रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत बाब 9। मैं मसीह में सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, और मेरा दिल भी रूल कुद्स में गवाही देता है कि मुझे बड़ा गम है और मेरा दिल बराबर दुखता रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ तक मंजूर हो ताकि अपने भाइयों की खातिर जो जिस्म की रूह से मेरे कराबती हैं, मैं खुद मसीह से महरूम हो जाता। वो इस्राएली हैं और लेपालक होने का हक और जलाल और उहूद और शरीयत और इबादत और वादे उन्हीं के हैं, और कौम के बुजुर्ग उन्हीं के हैं, और जिस्म की रूह से मसीह भी उन्हीं में से हुआ, जो सबके ऊपर और अबद तक खुदाए महमूद है। आमीन। लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इस्राएल की औलाद है वो सब इस्राएली नहीं, और न अब्राहम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी। यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं, बल्कि वादे के फर्जंद नस्ल गिरे जाते हैं, क्योंकि वादे का कौल ये है, मैं इस वक्त के मुताबिक आऊंगा और सारा के बेटा होगा। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि रिबका भी एक शख्स यानी हमारे बाप इसहाक से हामिला थी, और अभी तक ना तो लड़के पैदा हुए थे और ना उन्होंने नेकी या बदी की थी कि उससे कहा गया, बड़ा छोटे की खिदमत करेगा। ताकि खुदा का इरादा जो बरगुजीदगी पर मौकूफ है, ऐमाल पर मबनी न ठहरे, बल्कि बुलाने वाले पर। चुनांचे लिखा है, मैंने याकूब से तो मोहब्बत की, मगर एसाव से नफरत। बस हम क्या कहें? क्या खुदा के यहाँ बेइंसाफी है? हरगिज नहीं, क्योंकि वो मूसा से कहता है, जिस पर रहम करना मंजूर है उस पर रहम करूंगा, और जिस पर तरस खाना मंजूर है उस पर तरस खाऊंगा। बस ये ना इरादा करने वाले पर मुनहसर है, ना दौड़ धूप करने वाले पर, बल्कि रहम करने वाले खुदा पर, क्योंकि किताब मुकद्दस में फरौन से कहा गया है, मैंने इसीलिए तुझे खड़ा किया है कि तेरी वजह से अपनी कुदरत जाहिर करूं और मेरा नाम तमाम रुए जमीन पर मशहूर हो। बस वो जिस पर चाहता है रहम करता है, और जिसे चाहता है उसे सख्त कर देता है। बस तू मुझसे कहेगा, फिर वो क्यों ऐब लगाता है? कौन उसके इरादे का मुकाबला करता है? ऐ इंसान, भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुमार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लोने में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताजुब है अगर खुदा अपना गजब जाहिर करने और अपनी कुदरत आश्कारा करने के इरादे से गजब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे निहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के जरिए से आश्कारा करे, जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार किए थे, यानी हमारे जरिए से, जिनको उसने न फकत यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया। चुनांचे होसी की किताब में भी खुदा यूं फरमाता है, जो मेरी उम्मत न थी उसे अपनी उम्मत कहूंगा, और जो प्यारी न थी उसे प्यारी कहूंगा। और ऐसा होगा कि जिस जगह उनसे ये कहा गया था कि तुम मेरी उम्मत नहीं हो, उसी जगह वो जिंदा खुदा के बेटे कहलाएंगे। और यशायाह इस्राएल की बाबत पुकार कर कहता है, को बनी इस्राएल का शुमार समंदर की रेत के बराबर हो, तो भी उनमें से थोड़े ही बचेंगे, क्योंकि खुदावंद अपने कलाम को तमाम और मुनक़ता करके उसके मुताबिक जमीन पर अमल करेगा। चुनांचे यशायाह ने पहले भी कहा है कि अगर रब्बुल अफवाज हमारी कुछ नस्ल बाकी न रखता तो हम सदोम की मानिंद और अमोरा के बराबर हो जाते। बस हम क्या कहें? ये कि गैर कौमों ने जो राजबाजी की तलाश न करती थी, राजबाजी हासिल की,
یعنی وہ رازبازی جو ایمان سے ہے، مگر اسرائیل جو رازبازی کی شریعت کی تلاش کرتا تھا اس شریعت تک نہ پہنچا۔ کس لیے؟ اس لیے کہ انہوں نے ایمان سے نہیں بلکہ گویا اعمال سے اس کی تلاش کی۔ انہوں نے اس ٹھوکر کھانے کے پتھر سے ٹھوکر کھائی، چنانچہ لکھا ہے، دیکھو میں سیون میں ٹھیس لگنے کا پتھر اور ٹھوکر کھانے کی چٹان رکھتا ہوں، اور جو اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا۔